Assalamu alaikum. My name is Salman Ali, and today I am going to discuss about introduction to auditing. Origin of auditing. The word audit is derived from Latin term audire, which means to listen. In the good old days, whenever the proprietors of a concern suspected a fraud, certain people were appointed to listen verbal evidence of transactions and to judge the facts. He listened the point of views of those who maintain the accounts. ये जो ऑडिट वर्ड है ये एक लातीनी जुबान का वर्ड है, ऑडिरे उससे निकला है, उससे ड्राइव हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है सुनना. तो ऑडिट मींस सुनना. पुराने जमाने में जब किसी भी फर्म के, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर को ये शुबा होता था या फ्रॉड का शुबा होता था, तो वो खास तरह के शख्स को अपॉइंट करता था, यानी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट होती थी ऑडिटर की, और वो ऑडिटर वर्बल ट्रांजैक्शंस को या वर्बल एविडेंस को, ट्रांजैक्शंस की, वो सुनता था और उसकी बेस पर कुछ हकाइक को जज करता था. वो ऑडिटर अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सुनता था, इसलिए कि अकाउंटेंट कंपनी का वो शख्स होता है कंपनी का अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है. तो ऑडिटिंग मीन्स सुनना. किसकी सुनना? अकाउंटेंट की. अकाउंटेंट की क्यों सुनना? इसलिए कि कंपनी के, जो कंपनी में जो अकाउंट को मेंटेन कर रहा है वो अकाउंटेंट है. तो अकाउंटेंट कंपनी की तमाम ट्रांजैक्शंस के बारे में, ठीक है, कंपनी के तमाम अकाउंट्स के बारे में ऑडिटर को बताता है, एक एक चीज एविडेंस के तौर पर पेश करता है, ठीक है. और इसके अलावा ऑडिटर को जो भी क्वेश्चन होता है अकाउंट से रिलेटेड वो अकाउंटेंट से पूछता है, ठीक है. तो ये तो मेन ओरिजिन था. अच्छा, एक चीज और सवाल ये कि ये जो ऑडिटिंग होती है ये होती क्यों है? ये ऑडिटिंग करने का मेन मकसद ये होता है, ये ऑडिट करने का मेन मकसद ये होता है कि अगर हम थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में जाएं, हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की. एक होती है सोल ऑनरशिप, सेकंड होती है पार्टनरशिप एंड थर्ड होती है कॉर्पोरेशन. सोल ऑनरशिप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक ऑनर की होती है, वही बिजनेस को रन करता है, वही बिजनेस को वॉच करता है, तमाम चीजें वही देख रहा होता है, ठीक है, वही प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल होता है. सेकंड है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं, वही बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, ठीक है. तो वही बिजनेस को देख रहे होते हैं. मगर जो कंपनी है, खासतौर पर पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होती है और पब्लिक कंपनी के जो ऑनर होते हैं यानी शेयर होल्डर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि कंपनी को रन भी वही कर रहे हो. तो कंपनी को रन करने के लिए कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी को रन करते हैं, और वो एंड ऑफ द ईयर तमाम शेयर होल्डर की एक मीटिंग कॉल करते हैं और तमाम कंपनी की परफॉर्मेंस को उनके सामने डिस्कस करते हैं. अब सवाल यह है कि कोई शख्स, कोई भी शेयर होल्डर ऑडिटर की परफॉर्मेंस पे क्यों यकीन करेगा, क्या सॉरी डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस पे क्यों यकीन करेगा कि जो डायरेक्टर्स बोल रहे हैं वो सही होगा? तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए कंपनी का ऑडिट करवाते हैं, ठीक है. और कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो कंपनी का ऑडिट करेगा और ऑडिट करने के बाद कंपनी को एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा. उस ऑडिट रिपोर्ट में तमाम चीजें मेंशन करेगा कि कंपनी में अगर इन केस कोई फ्रॉड हुआ है या किसी चीज की उसको लैकिंग नजर आती है तो उसको डिस्क्राइब करेगा रिपोर्ट में. अब वो ऑडिटर के ऊपर है कि वो क्लीन रिपोर्ट दे या क्वालिफाइड रिपोर्ट दे, ठीक है, एडवर्स रिपोर्ट दे, वो उसके ऊपर है. वो कंपनी की परफॉर्मेंस देख के एक रिपोर्ट इशू कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. जब ऑडिटर एक रिपोर्ट दे देगा, फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दे दी कि भाई कंपनी का जो अकाउंट्स है वो बिल्कुल ओके. जब ऑडिटर ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी, रिपोर्ट इशू कर दी, तो शेयर होल्डर्स को अब कोई सवाल नहीं होगा. क्यों? इसलिए कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कंपनी की जो अकाउंटिंग है, पूरे अकाउंट्स का ऑडिट करवा लिया है, वो भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है. तो अब कोई क्वेश्चन नहीं, यानी इस बारे में सवाल नहीं होगा कि कंपनी को कोई क्या कहते हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, इस तरह का कोई सवाल नहीं होगा.
ये हो सकता है कि आपको रिसोर्सेज जो आपके हवाले किए गए थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और दूसरे रिसोर्सेज, उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आप इसको इस तरह यूज कर लेते, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। मगर उनके जहन में ये सवाल नहीं आएगा कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है। इसलिए कि फ्रॉड से बचने के लिए, इन चीजों को खत्म करने के लिए कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कंपनी का ऑडिट करवा लिया है। ठीक है, तो ऑडिटर कौन होता है? वो एक शख्स होता है जो कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। वो कंपनी का ऑडिट करने के लिए, वो कंपनी के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट होती है, शेयर होल्डर उसको अपॉइंट करते हैं, देन वो कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करता है, पूरी कंपनी का अकाउंट्स को चेक करता है, वो कोई भी बुक ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। ठीक है, अकाउंटेंट से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, रिलेटेड होना चाहिए अकाउंट से। ठीक है, और फिर उसके बाद वो उसके बेस पर ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। तो जो ऑडिट है वो एक लैटिन टर्म है, लातीनी जुबान का लफ्ज है ऑडिरे से निकला, जिसका मतलब है सुनना। तो ऑडिटर किसको सुनता है? अकाउंटेंट को सुनता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान आईकैप इज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी इन पाकिस्तान। मेन जो बॉडी है जो चलाती है, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां से हमारे पास निकलते हैं, पास होते हैं, ठीक है, जो मेन उनको सर्टिफिकेट इशू करती है, समझे, वो है आईकैप मेन। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। The institute was established on July 1st, 1961 to regulate the profession of accountancy in Pakistan. It is a statutory autonomous body established under the Chartered Accountant Ordinance 1961. ठीक है, तो 1961 में ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उसकी बेस पे काम करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है। विद द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द प्रोफेशन एंड सीए ऑर्डिनेंस वर रिवाइज्ड इन 1983, और फिर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो रिवाइज किया गया 1983 में। उसको मेन जो चलाती है वो है आईकैप। आईकैप रिस्पॉन्सिबल टू सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईकैप का काम क्या है? कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को सेट करना, अकाउंटिंग के जो मेन स्टैंडर्ड है। ठीक है, एज डेलीगेटेड एंड टू बी नोटिफाइड बाय द SECP। जो डेलीगेट किए गए, नोटिफाइड किए गए हैं SECP ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डेलीगेट किए हैं, नोटिफाइड किए हैं, उसकी बेस पर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को बनाना, सेट करना, एंड एडॉप्टिंग एंड इशूइंग ऑडिट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आईकैप का काम यही है कि SECP की हिदायत के मुताबिक जो ऑडिट स्टैंडर्ड है उसको इशू करना। आईकैप फॉलोज द IFRS। ये जो आईकैप फॉलो करता है, किसको करता है फॉलो? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसको फॉलो करता है ये। यानी इंटरनेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट है, उसने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसको आईकैप फॉलो करता है। ठीक है, उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज ऑडिट? एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स टिपिकली बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ऑफिशियल इंस्पेक्शन है ये। ऑफिशियल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मींस केयरफुल एग्जामिनेशन, केयरफुल एग्जामिनेशन है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। अकाउंट की केयरफुल एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिन करते हैं उसको, या ऑडिट करेगा उसकी एग्जामिनेशन, टिपिकली बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, मींस ऑडिटर की बात हो रही है यहां पर। तो जो ऑडिट मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट को इंस्पेक्शन करना, उसको एग्जामिन करना, कौन करेगा? इंडिपेंडेंट बॉडी करेगी। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी शख्स नहीं होगा, बाहर आउटसाइडर होगा, यानी इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, मींस ऑडिटर होगा। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है, आउटसाइडर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एग्जामिनेशन, जांच करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी, किसी भी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की देखभाल करना, जांच करना, उसको एग्जामिन करना, उसको एग्जामिनेशन करना। सेकंड, अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ फर्म्स बुक ऑफ अकाउंट। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एक सिस्टम के मुताबिक होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक मेथड्स बनाते हैं,
एक प्रोसीजर बनता है, ऑडिट प्रोग्रामिंग होती है, उसके बेस पर ऑडिट होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट, फर्म्स की बुक ऑफ अकाउंट यानी जितनी भी बुक्स हैं अकाउंट्स की जिसमें आपने बुक कीपिंग की, वो तमाम बुक्स की एग्जामिनेशन होगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं उसके अंदर, एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, एंड फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री बाय क्वालिफाइड अकाउंटेंट कॉल्ड ऑडिटर। कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मशीन परचेज की है, सेल की है कोई भी चीज, तो उसके बिल, उसके इनवाइसेस, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी भी चेकिंग होगी। एंड फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की भी इंस्पेक्शन होगी। आप बोले सर गोडाउन के अंदर जो है वो 500 यूनिट्स हैं, जरा चेक कराइए है भी नहीं है, या सिर्फ लिखा हुआ है इधर कागज पे, चेक करेगा ऑडिट, ठीक है। तो उसकी चेकिंग होती है, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ, या फिजिकल काउंटिंग भी बोलते हैं इसको। थर्ड, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। एक आजाद एग्जामिनेशन या जांच होगी उसकी, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसी भी इदारे या इंस्टीट्यूट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आजादाना जांच होती है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, उसका साइज छोटा हो या बड़ा हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड लीगल फॉर्म, और लीगल फॉर्म में वो कुछ भी हो, कोई सी भी कॉर्पोरेशन हो, ठीक है। तो ऑडिट क्या है? ऑडिटिंग मींस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो स्टेटमेंट बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और दूसरे स्टेटमेंट्स भी आते हैं इसके अंदर, स्टेटमेंट्स ऑफ रिटेन एंडिंग, स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो, फंड फ्लो, जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी एग्जामिनेशन होती है। अब उसकी बेस पे पीछे जाता है अकाउंटेंट, सॉरी ऑडिटर, और तमाम ए टू जेड उसकी, जो उसको जहां पे उसको शक होता है कि यहाँ पे ये चीज या कोई भी बुक ऑफ अकाउंट को चेक करना जरूरी है, वो चेक करेगा उस चीज को, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, यानी आपका एनजीओस टाइप ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, या उसका लीगल फॉर्म कोई भी हो, ठीक है। तो ऑडिटिंग ये चीज होती है, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।